स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। देखिए, इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है आप जानते होंगे। इनफाइनाइट सीरीज को सिग्मा यूएन से डिनोट करते हैं जनरली। यूएन क्या है? सीरीज का nth टर्म, nवा पद। सिग्मा समीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस सीरीज को एक्सपेंड यानी एक्सपेंशन फॉर्म में लिखें तो होगी u1 यानी n के प्लेस पर 1, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जहाँ भी हम इनफाइनाइट सीरीज लिखेंगे इस टॉपिक में वहाँ सिग्मा यू एन लिखा होगा। इसका मतलब होगा कि ये इनफाइनाइट सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा यू एन। ओके, कन्वर्जेंट सीरीज, इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि सीरीज का जो क्लासिफिकेशन है कि सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट या फिर ऑसिलेटिंग सीरीज। 3 टाइप सीरीज होती है जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीरीज। देखिए, कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है? ए सीरीज सिग्मा यू एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीरीज। यानी एक सीरीज का सिंबल सिग्मा यू एन इज सेड टू बी यानी होती है कन्वर्जेंट सीरीज इफ limit n tends to infinite Sn is equal to finite and unique। यानी कन्वर्जेंट सीरीज का टेस्ट अगर हमें करना है, यानी किसी सीरीज का टेस्ट करना है जो कि इनफाइनाइट हो कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, उसके लिए हमें क्या करना होता है? लिमिट वैल्यू फाइंड करनी होती है। किसकी? Sn की। Sn क्या है? Sn is sum of n terms of infinite series। Sn क्या है? सम है एक इनफाइनाइट सीरीज का। कितने टर्म्स का? n टर्म्स का। तो Sn की लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट पर, वो कैसी आनी चाहिए? फाइनाइट एंड यूनिक। यदि लिमिट वैल्यू फाइनाइट हो और यूनिक हो तब हम कहते हैं ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है। डाइवर्जेंट सीरीज, a series sigma un is said to be divergent series if limit n tends to infinite Sn is equal to infinite हो या और माइनस इन्फाइनाइट। एक सीरीज सिग्मा यू एन डाइवर्जेंट सीरीज होती है। कब होती है? यदि Sn की लिमिट वैल्यू n टेंस टू इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट। तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है। अदरवाइज फाइनाइट और यूनिक अगर लिमिट वैल्यू Sn की आती है तब हम कहते हैं कन्वर्जेंट। इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आती है तब हम कहते हैं सीरीज डाइवर्जेंट। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, ऑसिलेटिंग सीरीज। A series sigma un is neither convergent nor divergent।
एक सीरीज सिग्मा यू एन जो कि ना तो कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट है, तब हम इस सीरीज को कहते हैं ऑसिलेटिंग सीरीज। ठीक है। इसमें देखिए एक हाइपर ज्योमेट्रिक या पी सीरीज टेस्ट होता है। कन्वर्जेंट किसी भी सीरीज का हमें कन्वर्जेंस टेस्ट करना है तब हमें एक टेस्ट होता है। तो डेफिनेशन होगी तीनों की, हाइपर हार्मोनिक, हाइपर हार्मोनिक या इसको हम पी सीरीज टेस्ट भी कहते हैं। तो पहले हम ये समझे पी सीरीज होती क्या है, किस फॉर्म की होती है। देखिए सिग्मा 1/n की पावर p, दैट इज 1/n, या हम कहें n के प्लेस पर 1 लिख लें, 1 की पावर p, 2 की पावर p, 1/3 की पावर p प्लस सो है। ये सीरीज पी सीरीज होती है। तो ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी, इसके लिए देखिए क्या देखेंगे हम। इफ p greater than 1 then series is convergent। शॉर्ट में हम कन्वर्जेंट को लिखते हैं। इफ p less than 1 then series is डाइवर्जेंट। लेकिन अगर इक्वल 1 है तब भी डाइवर्जेंट। p की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो तब कहते हैं हम सीरीज, जो p सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती है। और p की वैल्यू 1 से लेस देन हो और 1 के इक्वल भी हो तब हम कहते हैं सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p सीरीज होती है, जैसे कि सिग्मा 1/n की पावर p, इसका कन्वर्जेंट होना या फिर डाइवर्जेंट होना ये p की वैल्यू पर डिपेंड है। अगर p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, यानी कि यह हम कहें n की p की जगह 2 लिख दें, या 3 या 4 या 5, यानी 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू लिख दें, तब ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। यदि p की वैल्यू 1 से लेस लिखें, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, एनी कोई भी नंबर, या p की वैल्यू 1 हो, एग्जैक्ट 1, तब सीरीज डाइवर्जेंट होती है। इसके बाद आता है एक कंपैरिजन टेस्ट। देखिए कंपैरिजन टेस्ट क्या, लेट सिग्मा un एंड सिग्मा vn आर टू सीरीज। if limit n tends to infinite un upon bn is equal to finite and non-zero, दो सीरीज हैं सिग्मा un सिग्मा vn आर टू सीरीज। इफ लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट un अपॉन vn की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट एंड
नॉन जीरो देन तब ये कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन दोनों सीरीज both series either convergent लिखेंगे या और डाइवर्जेंट। तो कंपेरिजन टेस्ट में ये होता है कि एक सीरीज आपको गिवन सीरीज होती है जो कि सिग्मा यू एन होती है, एक सीरीज होती है ऑक्सिलरी सीरीज जिसको हमें यू एन की हेल्प से बनाना होता है, एक सीरीज और हम क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों का डिवाइड की लिमिट वैल्यू यदि फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ जाती है, फाइनाइट और नॉन जीरो मीन्स जीरो नहीं, क्योंकि जीरो फाइनाइट होता है लेकिन हमें क्या दिखाना है नॉन जीरो फाइनाइट, यानी जीरो को छोड़कर फाइनाइट आती है, तब हम ये कहते हैं कि सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन दोनों कैसी होंगी, या तो कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों ही डाइवर्जेंट होंगी। तो जो ऑक्सिलरी सीरीज है उसका हम जो वी एन बनाते हैं या हम कहें सिग्मा वी एन, तो ये होता है हाईएस्ट पावर देखते हैं इनकी, और डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ एन हाईएस्ट पावर ऑफ एन, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर। तो जो भी सीरीज न्यू सीरीज बनेगी वो कौन सी होगी, ऑक्सिलरी सीरीज।